नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी सर पर। देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ पे फॉर्म 6 है। अगर आप अपना नया वोट या आपका वोट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है, आप अपना नया वोट बनाना चाहते हैं, आप अभी 18 साल के हुए हैं या आपका नया वोट है नहीं, आप नया वोट बनवाना चाहते हैं, तो ये आपको फॉर्म 6 कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके साथ आप देखिए, अब इसके साथ एक घोषणा पत्र भी आ रहा है, इसको मैं आपको भरने के बारे में बताऊंगा। आप इसको कैसे भरेंगे, आपको वीडियो पूरी देखना है बिना स्किप किए। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा अच्छे से, आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने बीएलओ के पास जमा करेंगे, जिसके बाद आपका नया वोट बन जाएगा और आपका मतदाता सूची में नाम ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे भरेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। आप जो भी आपकी विधानसभा है, आप किस विधानसभा में अपना नाम ऐड कराना चाहते हैं तो उसकी संख्या लिखेंगे। जैसे आप देख लेंगे, ऑनलाइन भी पता कर लेंगे, नहीं तो आपके घर में जो आपके किसी भी माता या बहन भाई का पिता का कोई भी वोटर आईडी कार्ड होगा, उसमें मेंशन रहती है आपकी जो विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए 192 यहाँ पे जो मेरी विधानसभा संख्या। उसके बाद आप उस विधानसभा का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी विधानसभा का नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ABCD है मेरे केस में, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। आपकी जो भी विधानसभा का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। या आप यहाँ से देखिए, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे या करके ऑप्शन है। अगर आप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या देना चाहते हैं, जो आपके सांसद जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है, वो भी दे सकते हैं आप अगर देना चाहें तो। यहाँ पे उसका आप नाम लिख देंगे, यहाँ पे संख्या देंगे मान लीजिए जो भी होगी, और आप उसका यहाँ पे नाम देंगे जो भी होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लिखे हुआ दिखाई दे रहा है प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम। आपका जो भी नाम होगा मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। देखिए मान लीजिए आपका नाम मोहित है, तो आपको मोहित ऐसे करके लिखना है, खंड बाई खंड। मान लीजिए मोहित कुमार है आपका नाम, तो आप देखिए यहाँ पे मोहित लिखेंगे, ऊपर आप मोहित लिखेंगे, नीचे आप देखिए यहाँ पे कुमार लिख देंगे। ऐसे करके आपको यहाँ पे कुमार लिखना है। आप यहाँ पे प्रथम नाम है, यहाँ पे मध्य नाम। इसके बाद यदि आपका कोई उपनाम है, जैसे मान लीजिए आप मोहित कुमार यादव हैं, तो आप जैसे आपका कोई है, देखिए यहाँ पे दिया है यदि कोई हो तभी लिखना है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं अब यहाँ से नीचे आ जाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में सही से नाम डालना है, क्योंकि अंग्रेजी वाला आपका मान्य होता है नाम। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूं, और आपको यहाँ पे अपना मध्य नेम लिखना है, यानी मिडिल नेम। उसके बाद अगर आपका है तो आप यहाँ पे अंग्रेजी में उपनाम लिखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा, यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यांतरण किया जाएगा। देखिए आपको अंग्रेजी में नाम भरना है, नहीं तो सॉफ्टवेयर द्वारा इसको उठाया जाएगा, आपके हिंदी के नाम से उठा लिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए मैं दिखा देता हूं, नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम। अगर देखिए आप अपने पिता का यहाँ देना चाहते हैं, पति का देना चाहते हैं, पत्नी का देना चाहते हैं, या कोई देखिए यहाँ पे अनाथ की दशा में विधिक संरक्षण, तो आप जो भी अपना यहाँ पे रिलेशन दिखाना चाहते हैं वो उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पे पिता या माता का देना चाहता हूँ, मैं पिता का मान लीजिए देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टिक करूंगा। उसके बाद मैं अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पिता का नाम मान लीजिए राम कुमार है, तो आप लिख देंगे। पिता का नाम लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा उपरोक्त लिखित नाम नातेदार का नाम उपनाम अंग्रेजी में। यहाँ पे आप मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है पिता का, यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे हिंदी पे लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ राम इतना। आप ऊपर हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। पिता का नाम अंग्रेजी में लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्वयं का मोबाइल नंबर संख्या। अगर आपका अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, यदि उपलब्ध है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नहीं तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, आप मोबाइल नहीं चलाते हैं, तो आप अपने पिता का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। या देखिए मत सुनिए, ये उपलब्ध में है, यदि उपलब्ध हो तो मैं अपना यहाँ पे स्वयं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर है, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ।
उसके बाद आप स्वयं का ईमेल भी दे सकते हैं यदि उपलब्ध है। आप चाहें तो अपना ईमेल यहाँ से दे सकते हैं, ये रहने भी दे सकते हैं। अगर आप अपना ईमेल खाता नहीं देना चाहते तो ना भी दें, तो आपने मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके बाद मान लीजिए मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, आप देना चाहें तो इसे दे सकते हैं। उसके बाद आप अगले पेज पे इसके आएंगे और देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको दिख रहा है आधार का, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आधार के ब्यूरे, समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। आप देखिए आधार संख्या प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, आधार संख्या वाले, और यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे। मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे मान लीजिए लिख देता हूँ। उसके बाद अगर आप आधार नहीं देना चाहते हैं तो इस पे टिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन में मैं आधार प्रस्तुत नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। उसके बाद आपका लिंग क्या है, पुरुष है, महिला या तृतीय लिंग है, तो मेरे केस में पुरुष है तो यहाँ पे। उसके बाद आप अपनी जन्म तारीख, जो भी आपकी जन्म की तारीख होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं अपनी तारीख लिख देता हूँ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है खा के ऑप्शन में आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संकलन यदि निम्नलिखित में से कोई एक, जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज, इनमें से कोई एक देना है आपको। आप देखिए क्या क्या दे सकते हैं, जन्म प्रूफ करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसमें क्या क्या, सक्षम स्थानीय निकाय, नगर पालिका प्राधिकरण, जन्म मृत रजिस्ट्री द्वारा, जो आप इन तीन में से कोई भी डॉक्यूमेंट ऊपर वाला दे सकते हैं, जन्म या जारी जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड, चालन अनुमति, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, सीबीएसई आईसीसी जो आपके बोर्ड की कक्षा 10 की मार्कशीट या हाई स्कूल इंटर की होगी वो दे सकते हैं, भारतीय नागरिक आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं पैन कार्ड देना चाहता हूं तो इस पर टिक करूंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो अगर इनके अलावा आपके इसके अलावा कोई और आपके 10 दस्तावेज है तो यहाँ पे देंगे, उसका आप विवरण लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए वर्तमान मकान संख्या, गांव, पिन कोड, जिला, यहाँ पे आपको लिखना है गली, क्षेत्र, स्थानीय, मोहल्ला, रोड, डाकघर, तहसील, तुगलक मंडल, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र। मैं यहाँ पे अपना ये डिटेल भर देता हूँ। मान लीजिए आपको अगर मकान संख्या नहीं पता है तो आप अपने पिताजी के वोटर आईडी कार्ड में, माता के वोटर आईडी कार्ड में देख लेंगे जो भी होगा। तो मैं भर देता हूँ यहाँ पे पूरी डिटेल। मेरा गाँव मान लीजिए XYZ है। उसके बाद मेरा पिन कोड मान लीजिए 6604 है। उसके बाद आपका जिला जो भी होगा, मेरा जिला मान लीजिए आप XYZ है, जो भी आपका जिला होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आप मोहल्ला, गली, क्षेत्र, स्थानीय लोग, क्षेत्र आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जो आपकी फेमस जगह होगी, गली लिख सकते हैं, क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला या रोड का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे केस में ये भी मान लीजिए XYZ है। उसके बाद आप यहाँ पे डाकघर, कहाँ पे आपका डाकघर है, मान लीजिए ये मेरा ABC डाकघर है। आपका जो भी डाकघर होगा वो अपना आप डाकघर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी तहसील, तुगलक मंडल, मेरी तहसील मान लीजिए KBC है। उसके बाद आपकी जो भी होगी वो लेके, मैं उदाहरण के तौर पे ये आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आप अपना राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र लिख सकते हैं। मेरा राज्य मान लीजिए जैसे यहाँ UP है तो मैं UP लिख देगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिखाई देगा, या तो आवेदक का नाम में माता पिता पत्नी वयस्क बच्चों के उसी के पते पर निर्वाचन रूप में पहले से ही है नामांकित, तो मैं किसी एक के नाम से पता स्वप्रमाणित प्राप्ति उसमें से कोई एक संलग्न करना चाहता हूँ। निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज, आप देखिए आप निवास का सबूत देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप निवास के तौर पे क्या है, किसी पते पर पानी का, बिजली का बिल जो 1 साल के कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए वो दे सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, राजस्व विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बाही भी है, रजिस्ट्री, किराया पट्टा, विलेख, किराएदार की दशा, आधार कार्ड दे सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे चलिए आधार कार्ड जैसे दे देता हूँ, या आप यहाँ पे आधार कार्ड टिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रीकृत विकृतीय विलेख स्वयं के घर की दशा में आप ये देंगे। उसके बाद आप देखिए निवास के सबूत में कोई अगर अन्य दस्तावेज देना चाहते हैं तो आप कृपया निर्दिष्ट करें और यहाँ पे उसका नाम लिखें। उसके बाद देखिए अगर आप, मैं उसे ऊपर बढ़ा लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई वैकल्पिक हो, देखिए आप चलने में आपको दिक्कत है, आप विकलांग हैं, मान लीजिए आपको दिखाई नहीं देता है, आप बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो ये आप उसके हिसाब से अपना टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी उसकी परसेंटेज लिखें, आपको कितने % चलने में दिक्कत है, आपको कितना % दिखाई देता है। उसके बाद अगर आप हैं विकलांग तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, मेरे परिवार के सदस्य जिनका नाम वर्तमान पते पर निर्वाचन नामावली पहले से सम्मिलित है, जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं के ब्यूरो निवास। देखिए अगर आपकी फैमिली में आपके पिता, माता, भाई, बहन का कोई एक ब्यूरो आप देना चाहें घर के परिवार का सदस्य का तो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उनके साथ ही वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा वहां पर जहां पर उनके नाम है। तो आप जैसे मान लीजिए आपके भाई का, जैसे आपके पिता का नाम, कोई भी मेरे पिता का नाम जैसे मान लीजिए
मोहित है, ठीक है। उसके बाद उसका निर्वाचक फोटो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे आवेदक का संबंध, आप के पिता हैं तो पिता, पत्नी के केस में पत्नी या पति, जो भी माता होंगी वो आप बहुत दिखाएंगे। उसके बाद पहचान पत्र संख्या, उनके वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर होगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखता है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी उनका होगा वो आप लिख दें यहाँ पे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे अब आना है, अब मैं दिखा देता हूँ, ये घोषणा पत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा मैं घोषणा करती हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान पर विश्वास अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे जन्म का स्थान, जो आपका गांव होगा तो वो आपका गांव शहर होगा वो लिखेंगे। मेरे गांव मान लीजिए XYZ है। उसके बाद आपको यहाँ पे शहर, जिला, यहाँ पे आपका जो भी जिला होगा, मान लीजिए मेरा जिला ABC है। उसके बाद आपका राज्य जो भी होगा, मेरा यूपी राज्य है, उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखा है, मैं प्रारूप 6 संख्या क्रमानुसार 8 का में दिए गए पते वाले स्थान में मास और वर्ष, आप इस जगह पर कब से रह रहे हैं तो आपको डेट लिखनी है, वो भी किसमें, मास में, और सिर्फ वर्ष से वर्णन करना है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए रह रहा हूँ 04/2003 से, तो आपकी जो भी होगी अपने केस में देख लेंगे और लिख लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको अब यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे अपनी तारीख लिखनी है, जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये 26 तारीख को भर रहा हूँ फॉर्म 2026 को। उसके बाद आप ये कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो वो आप अपनी जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद मैं देखिए मान लीजिए मैं XYZ जगह से फॉर्म ये आवेदन दे रहा हूँ तो वो लिख देंगे अपने गाँव शहर का नाम जो भी होगा। यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अब इसको छोड़ देना, अब नीचे आना है। ये आपको कॉलम नहीं भरना, ये आपका भाई BLO साहब देख के भरेंगे, वही देखेंगे और सब तारीख लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यारो BLO साइन करेंगे, वहीं भरा जाएगा। उसके बाद अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये घोषणा पत्र, ये आपको कैसे भरना। अब आपको ये ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी बिंदु है आपका। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम, आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मोहित कुमार हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने मोहित कुमार लिख दिया, आवेदक का नाम। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा XYZ, वो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आप पता है, आपका यहाँ पे अपना पता लिख देंगे। मान लीजिए मेरा XYZ पता है। उसके बाद आप यहाँ पे पिता, अभिभावक का नाम, आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, जो भी आपके पिता का नाम होगा। जैसे मान लीजिए राजन है मेरे पिता का नाम, आप पिता का नाम लिखेंगे। यदि पिता की आपकी एपी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर उपलब्ध है तो वो दे सकते हैं। माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो मान लीजिए सरला देवी है माता का नाम। उसके बाद आप माता की ईपी कार्ड अगर है तो आप लिख सकते हैं। अगर कोई पति या पत्नी का केस है तो वो अपने अपने हिसाब से पति या पत्नी का नाम यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है आपका, यहाँ पूर्व SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण यदि लागू हो। देखिए अगर आपका खुद का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आप वो यहाँ पे भरेंगे। यदि आपका नाम नहीं है 2003 की मतदाता सूची में, आपके पिता का नाम है, आपके दादा का नाम है, आपकी माता का नाम है, आपके दादी का नाम है, तो उस केस में ये भरेंगे। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। अगर आपका नाम जैसे मान लीजिए मतदाता सूची में उपलब्ध था तो आप यहाँ पे देखिए मान लीजिए मोहित कुमार उस समय उपलब्ध था, आपका वोट किसी कारण कट गया, नहीं मैपिंग हो पाई, तो आप यहाँ पे तब की आपके पास ईपी का आईडी है 2003 की तो डाल सकते हैं। संबंधी का नाम आप यहाँ पे, संबंधी का नाम, आपके पिता का नाम उस समय क्या था, मान लीजिए राजन, तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका संबंध क्या है, पिता का। आपका जो समय जिला रहा होगा, मान लीजिए XY जिला था, 2003 की लिस्ट देखना है आपको, मैं दिखा देता हूँ 2003 की लिस्ट ऐसी कुछ दिखती है। और ये आपको कैसे डाउनलोड करनी है मैंने बताया है इस वीडियो में, देख लीजिए। आपको आई बटन में दिख रही है उस वीडियो का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया है, और आपको इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके भी इसको देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना राज्य, जो भी आपका राज्य होगा, मैं मान लीजिए उस समय उत्तर प्रदेश था तो वो आप यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको जैसे लिखनी है। उसके बाद आपको भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद आप क्रम संख्या, आपकी भाग संख्या देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये 2003 की वोटर लिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ पे ये भाग संख्या, ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या और ये क्रमांक संख्या। आप अपना नाम देख लेंगे। उसके बाद मान लीजिए मेरी 78 है, उसके बाद यहाँ पे 46 है। अगर आपका नाम, ये तो भर गया, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको इस कॉलम को नहीं भरना है। अगर आपका नाम 2003 की उसमें वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये कॉलम आपके लिए नहीं है। उसके बाद आप ये वाला कॉलम भरेंगे, आपके पिता या माता का नाम है तो आप अपने जो उनका उस समय नाम था, पिता का नाम मान लीजिए राजन है, लिखेंगे। उसके बाद पिता की ईपी कार्ड उपलब्ध हो तो लिख देंगे। संबंधी का नाम, पिता के यानी कि आपके दादा का नाम जो भी होगा, वो मान लीजिए सुशील है तो वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका संबंध, इनका संबंध क्या था, तो ये पिता, आपके पिता के पिता
थे, तो आपको यहाँ पे पिता दिखाना। उसके बाद आपका जिला क्या है वो आप अपना जिला लिखेंगे। यहाँ पे राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो उस समय आपकी विधानसभा थी, तो वो आपको यहाँ पे विधानसभा का नाम लिखना है। आपको 2003 की सूची देख लेना, उसके हिसाब से ये भरना। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो भी आपकी उस समय रही होगी वो भरेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे भाग संख्या भरनी है, यहाँ पे क्रम संख्या भरनी है आपको देख के। अब आप यहाँ से नीचे आएंगे और देखिए आपको ये कुछ दिया है, मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की, फॉर्म 6 के माध्यम से निर्वाचन नामावली निर्धारित कराने हेतु आवेदन कर रही हूँ, मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की नामावली में नहीं है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे मतदाता के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे आप अपना अंगूठा का निशान अगर देना चाहें तो यहाँ BLO हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ BLO का फोन नंबर जो भी आप वो देख लेंगे। अगर आपको कोई भी इससे संबंधित समस्या आ रही है, तो अगर आपको कोई मेरी बात बताई समझ में नहीं आ रही है, मुझसे बताने में कोई गलती हुई, तो आप अपने BLO से भी एक बार संपर्क कर लेंगे। तो ये था दोस्तों एक आसान तरीका जिससे आप फॉर्म 6 बड़े आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये फॉर्म 6 आपको चाहिए तो मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, वहां से आप इसको निकलवा के प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।